जनता ब्रिगेड पार्टी, हमारे देश में जनता भी है, हमारा देश का ब्रिगेड भी है, हमारे देश के पार्टी भी है, हमारा देश का पास्ट भी है, हमारे देश का प्रेजेंट भी है और प्रेजेंट फ्यूचर से मिल रहा है। कैसे मिलेंगे हम लोग? पार्लियामेंट से ये देश चल नहीं पाया, इसलिए हमारे देश के काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर बोलते ही रहे और हमारा देश गरीब होता ही रहा। गोमुख से एक ड्रॉप पानी गिरा, वो गंगा होकर जाके सागर में मिला। हमारा देश सिटीजन ही चलाता है, तभी जाके ये देश चलता है। एक गाड़ी बना हुआ रहता है, उसमें पेट्रोल रहता है, उसमें सीट रहता है, उसमें चक्के रहते हैं, उसमें ड्राइविंग सीट रहता है। ड्राइवर को आगे आकर सिर्फ आगे लेके जाना पड़ता है। हमारा देश था क्या? हमारा देश इतना गरीब नहीं था। नालंदा को जब जलाया गया तो नेक्स्ट नालंदा 75 साल में क्यों नहीं बना, ये भी हम क्वेश्चन करते हैं इतिहास को। मार्स में जो चंद्रयान गिरा तब आपने क्या ये क्वेश्चन किया था तो हमारे देश में क्या गिरा? पास का घर और उसके पास के घर के साथ जुड़ता नहीं है, तो ये देश था क्या? हम लोग कहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, फ्रांस, इतने सारे डिवीजन तो हैं, बट एक डिवीजन आपके घर के साथ पास के घर का भी है, क्योंकि आज तक भारत का कोई भी नेशनल पार्टी हमारे पाड़ा को नहीं जोड़ पाया। इतना भाषण सुना हमने, 4 फीट ऊपर उठकर हमारे देश के सब लोगों ने भाषण दे दिया। आपको घर को किसने जोड़ा? आपके बाबा माँ को पेंशन कौन देगा? आपके लड़के लड़कियों को नौकरी कौन देगा? ये आइडिया क्या बहुत बड़ा आइडिया था कि इंडिया से पढ़कर आदमी अमेरिका जाके नौकरी करेगा, इंडिया में क्यों नहीं? यूक्रेन से स्टूडेंट लोग को जब वार शुरू हुआ, वार शुरू क्यों हुआ ये क्वेश्चन भी है। आज जो नेता लोग वार करवाते हैं वो लोग ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कल तेल का दाम बढ़ गया, परसों दिन आलू का दाम बढ़ जाएगा। सिटीजन्स कहाँ पर है? हमारे देश में सिटीजन किसी भी पार्टी में नजर नहीं आए। आज हम जनता ब्रिगेड पार्टी की तरफ से ये कहना चाहते हैं, देश को जोड़ने के लिए महीने में सिर्फ एक दिन आपको 4 घंटा देना है। एक टेबल और चेयर लेके कुछ आदमी को बैठना है रस्ते के ऊपर और एक लीफलेट देना है पूरा पाड़ा में, ताकि वो लीफलेट पढ़कर हमारे देश के बच्चे से बूढ़े जो कल शायद ये सोच रहे होंगे कि हम जिंदा रह के करेंगे क्या, उन रिटायर्ड आदमी को भी हम बोल रहे हैं जो अब रिटायर्ड नहीं है, हमारा देश का एक भी आदमी रिटायर्ड नहीं है, उनको भी आकर पाड़ा का एक रजिस्टर बना के उधर आपका नाम लिखवाना है। आपके घर में कितने मेंबर थे? सीए होते टाइम ये पूछा जाएगा जी आपके पास के घर में वो आदमी 6 साल के पहले था ना, 6 साल के आगे आया था? इसका आंसर वो रजिस्टर देगा। वो रजिस्टर ये भी आंसर देगा कि हिंदू लोग 2022 में एक हो रहे थे, एक पार्टी के माध्यम से, जनता ब्रिगेड पार्टी। हम लोग सिर्फ आदमी नहीं है, हम लोग गोमुख के वो ड्रॉप है जो सागर बनकर सागर तक ही जाएंगे, बे ऑफ बंगाल तक ही जाएंगे, जो जर्नी कश्मीर से शुरू होगा जो कन्याकुमारी तक जाएगा। आज हमारे देश के जो रिटायर्ड आर्मी लोग हैं उनसे ये अपील क्यों नहीं आता है कि हमारे देश के आर्मी से एक आदमी प्रेसिडेंट बनेंगे? ये क्यों अपील आएगा जो इलेक्टेड, जो लोग ने सिर्फ पोस्टर लगाकर देश के पार्लियामेंट में जाकर बैठा है, जिनको आलू का दाम कंट्रोल करना नहीं आता, जिनको प्याज का दाम कंट्रोल नहीं करना आता है, वो लोग कैसे देश चला सकते हैं? अगर कोई सीईओ है टाटा से निकलता है, वो 10,000 आदमी को नौकरी दे सकता है, तो पीएम किस 10 लाख का बात कर रहे हैं? 10 लाख तो ऐसे ही वैकेंसी है हमारे देश में। 30,000 नौकरी, 30,000 देकर किस आदमी को भरना चाहते हैं? 15 साल का तो उसको नौकरी होना चाहिए था, उसका पेंशन होना चाहिए था। दिस एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग टू फेल। डीमोनेटाइजेशन के बाद हर जो भी एक्सपेरिमेंट बीजेपी सामने ला रहे थे ताकि उनके आदमी आर्मी में जा सके, उनके आदमी डीमोनेटाइजेशन का फायदा मिले। आज एक पार्टी जो जनता पार्टी होने जा रहा है, जनता के तरफ से ब्रिगेड होने जा रहा है, वही पार्टी होगा। अगर वो और हमारे देश में जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमारे देश के नेता लोग रिकॉग्नाइज तक भी नहीं करते हैं, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन हर यूट्यूबर के साथ अगर जनता ब्रिगेड पार्टी जुड़े तो हमारे देश का सिटीजन, जिसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड लिखा गया है, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये पूरा वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश में यूएन है, हमारे पाकिस्तान में यूएन है, बांग्लादेश में यूएन है, अमेरिका में यूएन है। यूएन ने तो कभी नहीं कहा सब सिटीजन को जोड़ना पड़ेगा। WHO ऑफ पाकिस्तान, WHO ऑफ इंडिया ने भी नहीं कहा जो हर सिटीजन को जोड़ना पड़ेगा। तो सिटीजन, वर्ल्ड सिटीजन फोरम क्यों ना हमारे जनता ब्रिगेड पार्टी बनाएंगे। तो हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन को हम इस पार्टी के तरफ से ही बोल रहे हैं, भावना मुक्त के एडिटर के हिसाब से बोल रहे हैं कि एक चैनल का डेवलपमेंट क्या होगा। आप मर गए, हम तो कहेंगे आप मर गए, केस हो जाएगा। आप क्यों मरे, आपको कैसे बचाना है, ये क्यों नहीं बोलेगा। हमारे देश का कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर का कोई पार्टी ही नहीं है। हमारे देश के जितने गुंडे हैं, 33% के ऊपर केस चल रहा है जो अभी पार्लियामेंट में है। तो हमारे देश के एजुकेटेड लोग क्या अमेरिका, फ्रांस में जाकर नौकरी ही करने के लिए पैदा हुए थे? बाबा माँ क्या लाख लाख रुपया आप लोग के ऊपर इसलिए खर्चा कर रहे थे कि ताकि आप बाहर जा सकें?
इंडिया ने क्या बर्बादी किया आपका? कुछ नहीं। हमारे देश के कुछ नेता इस देश को नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए सर इतना सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है और आलू का दाम 10 से 30 पहुंच रहा है। हर फार्मर को जोड़िए इस मूवमेंट के साथ, हर माँ को जोड़िए जो अभी घर में बैठ के खाना पका रही है, क्योंकि वो भी वोट देती हैं। एवरी वुमन, एवरी चाइल्ड, एवरी एजेड पर्सन, एवरी मिडिल एज पर्सन, एवरी आर्मी मैन, एवरी पर्सन हु इज सर्विंग इंडिया आर रनिंग इंडिया। नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर जो अभी हमारे देश में प्रमोट किया जा रहा है। कोई फिल्म आता है तो प्राइम मिनिस्टर का फोटो, कोविड का इंजेक्शन दो तो प्राइम मिनिस्टर का फोटो। प्राइम मिनिस्टर अपने पैसे से देश नहीं चला रहे, हमारे देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से देश चल रहा है। सो रेस्पेक्ट पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडिया आर गोइंग टू रीच यू every month, and I will request every YouTube channel and social organization to make videos, send to them so we can reach you. Every corner of India will be a model for India which the government will see and try to implement. बैंक किसी प्राइवेट आदमी ने खोला था तब जाके बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। एयरपोर्ट भी किसी प्राइवेट आदमी ने खोला था, फिर उसका जाके नेशनलाइजेशन हुआ। तो आदमी को जोड़ने का सबसे पहला काम आरोग्य सेतु नहीं था जब हमारे देश में कोविड आया। हमारे देश में हर सिटीजन को जोड़ने का अभी तक कोई ऐप बना ही नहीं। इसलिए सबसे पहला अपील भावना मुख के तरफ से हम जनता ब्रिगेड पार्टी और वीर सिंह चौहान जी को रखेंगे कि हम लोग सबसे पहले सिटीजन को जोड़े। महीने में एक दिन इस पार्टी के तरफ से रास्ता में उतर कर पीछे बैनर लगा रहेगा कि महीने में कौन सा डे, संडे हो या सैटरडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, हर जात के आदमी को जो अभी इंडिया में है वो जात नहीं है, वो इंडियन है। अमेरिका में जाने से सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करते फ्रॉम वेयर आर यू, एंड इन वन वर्ड यू विल से वी आर फ्रॉम इंडिया। तो इसके बाद और क्या बोलना है वंदे मातरम के सिवा। और सर जी आपका कुछ स्लोगन हो तो? जी बिल्कुल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत सुंदर बातें कही हमारे नरेश जी ने, जो कि कोलकाता से आए हैं। एक्चुअली